शांति। आज 9 जून के बाबा के महावाक्य है कि तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है ना। और एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम कोई थॉट, बाबा कहते हैं कि मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं, मैं तुम्हारे विचारों को नहीं पढ़ता हूं। तो यहाँ पर भी बहुत गहरी बात है कि बाबा कह रहे हैं कि मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, यानी जब हम विचार कर रहे हैं, बाबा से बातें कर रहे थे, क्या बाबा मेरे विचार नहीं पढ़ रहा है, या इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इस दोनों बातों को हम आज प्रैक्टिकल में समझेंगे। तो पहली जो बात आ रही है कि तुम सारे विश्व पर शांति स्थापित करते हो, तो हम कैसे सारे विश्व पर शांति स्थापित करते हैं उसको हमें समझना होगा। हम तो रहते एक जगह पर हैं, कोई गांव है या कोई जिला है, कोई शहर है, तो फिर हम सारे विश्व पर कैसे शांति स्थापित कर सकते हैं, कैसे बाबा के कार्य में मददगार बन सकते हैं? तो आप सभी आत्माओं का जवाब क्या होगा? हम मनसा सेवा करके हम जो है वह ऐसे स्वराज्य अधिकारी या विश्व राज्य अधिकारी बन रहे हैं, सारे विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापित कर रहे हैं। लेकिन मनसा सेवा तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको पावरफुल तरीके से करने के लिए आत्मिक शक्ति का पूरा यूज करना होगा। आत्मा की शक्ति का पूरा यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कारण क्या है? अगर तुम कहते हो मैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब जगह मनसा सेवा कर रहा हूँ, आपका कोई अमेरिका में बच्चा रह रहा है, आप यहाँ पर रह रहे हो, अभी उसको परेशानी है, तब तो आप उसको दुआ दे दोगे, तब तो उसको आप वाइब्रेशन दे दोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो परेशानी में है या नहीं है, और किसी उलझन में पड़ा हुआ, आपके पास तो मैसेज भी नहीं आ रहा है, तो फिर पता भी कैसे लगे जो आप उसको वाइब्रेशन दो, है ना। तो आज हम उसी आत्मिक शक्ति की बात करने वाले हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मनसा सेवा इतने अच्छे से नहीं हो पाती है। इसका कारण है क्योंकि हमने मन को, आत्मा को जो कुछ सजेशन ऐसे दे दिए हैं जो गलत है, जो रॉन्ग है, और उसी रॉन्ग सजेशन की वजह से आत्मा को जो काम करना था वो गलत चीजों में ओके करवा दिया है। तो कौन सा है उसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये विश्वास करना होगा, ये बिलीव करना होगा, ये बात माननी होगी, वो यह कि आपके पास भी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है। मन के पास कौन सी कर्मेंद्रिया है? सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है, यह तो ज्ञान में समझा ही है, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है, और वह सूक्ष्म कर्मेंद्रिया जो है वह किसी भी चीज को देख सकती है। आप यहाँ पर बैठकर दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति ने कौन सा ड्रेस पहना है, वह क्या कर रहा है, वह बिल्कुल आप 100% देख सकते हो। अब देख सकते हो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आपका मन वहां पर जा रहा है, उस व्यक्ति के एड्रेस पर पहुंच रहा है, तो आप उसको वहां पर देख सकते हो। अब देख सकते हो तो आप कहोगे आंखें तो मेरी यहाँ पर है, ठीक है ना, आंखें तो कहां पर है? यहां पर है, तो फिर मैं वहां पर जाकर कैसे देख सकता हूं? तो पहले यहां पर गलत मन ने जो मान रखा है वह बात आपको दूर करनी होगी। कौन सी बात दूर करनी होगी? कि मन जब बाहर जाता है तो वह अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को लेकर नहीं जा सकता है, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय साथ में लेकर जा सकता है, और वह आंखों से देख भी सकता है, चाहे तो बोल भी सकता है, चाहे तो सुन भी सकता है, सब कुछ कर सकता है मन अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को ले जाकर। ठीक है, इसको कुछ हम प्रैक्टिकली उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, ताकि आपने मन ने आत्मा को आज तक क्या बोल रखा है कि जहां हमारा मन जाता है वहां तो कर्मेंद्रिय नहीं होती है, तो हम तो वहां देख नहीं सकते। शरीर की आंखें मिले तभी तो देख सकते हैं, शरीर के कान मिले तभी तो हम सुन सकते हैं, बोला मन वहां पर जाएगा तो कैसे दे सकते हैं? यही सजेशन आपने आत्मा को दे रखा है। आज से वह सजेशन देना बंद करो,
आज से वो बातें करना बंद करो। पहली बात यही करनी है। क्या बात करनी है? कि मैं आत्मा जो है वो क्या है, जहां पर भी जाऊं मेरा कर्मेंद्रिया मेरे मन के साथ चल रही है। क्या सजेशन देना है? मेरे मन के साथ मेरी सारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मेरे साथ चल रही है। अब कई आत्मा है ना, जैसे ही मैंने ये बात आप तक बोली तो आपका मन जो है ना वो कॉन्शियस माइंड है। आपका मन जो है ना वो लॉजिक मांगता है, तर्क मांगता है, तो वो स्वीकार करता है। आत्मा कोई तर्क नहीं मांगती है। आत्मा बहुत प्यारी है, आत्मा ओके कर देती है। लेकिन अभी जैसे ही मैंने बात कही कि मेरा मन सारी कर्मेंद्रियों को साथ में लेकर के जा रहा है, तो आपके कई सारे ऐसी आत्मा है जो अभी मुरली सुन रही है, उनके मन लॉजिक मांगेगा। ऐसे कैसे संभव है? क्योंकि मन तो लॉजिकल है और मन का तो ये बात है ही। अगर मैं बोल दूं सीधा मान लो अगर आप, और मन सीधा आत्मा को बोल दे कि मन कर्मेंद्रियों के साथ में जा रहा है, तो दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन कुछ आत्मा ऐसी है जो मन उनका लॉजिक मांगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा मन को लॉजिक दे देता हूँ, ठीक है ना। बाकी आगे आने वाले समय में हर बात में मैं लॉजिक नहीं दूंगा। कारण कैसा है? क्योंकि मन को लॉजिक देने में समय काफी वेस्ट होता है। आप सीधा सजेशन दो आत्मा को, ठीक है ना। तो जैसे अभी कन्विंस करता हूं कि कैसे जो है वो आप किसी अन्य जगह बैठी हुई आत्मा को देख सकते हो, उसकी बातों को सुन सकते हो और अपनी बात पहुंचा सकते हो। यह तो आगे खुद आप प्रैक्टिकल करने वाले ही हो। हम लोगों में से काफी सारी आत्माएं जो प्रैक्टिकल करती है। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, बाबा क्या कहता है, शिव बाबा पहली बात कि मैं तो जब किसी का शरीर धारण करूं तभी तो बोल पाऊं, मैं किसी का शरीर धारण करूं तभी तो देख पाऊं, मैं किसी का शरीर धारण करूं, शरीर का आधार लो तभी तो तुम्हें सारे प्रवचन और तुम्हारे आत्मा की स्थिति को देखते हुए तुम्हें सजेशन दे पाऊं, है ना। बाबा की बोल यही है। लेकिन एक दूसरी बहुत गहरी बात है, वो है ब्रह्मा बाबा के बारे में। ब्रह्मा बाबा भी क्या है? सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के साथ है, यानी फरिश्ता के साथ है। तो क्या आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, क्या ब्रह्मा बाबा आपको देख पाते हैं या नहीं देख पाते? आप पूछो अपने आप से। अगर ब्रह्मा बाबा आपको देख पाते हैं या नहीं देख पाते? अमृत वेला में ब्रह्मा बाबा चक्कर लगाते हैं तो क्या आपको देख पाते या नहीं देख पाते? ब्रह्मा बाबा का तो स्थूल शरीर है ही नहीं, तो उनके पास तो फिर कर्मेंद्रिया होगी ही नहीं ना। ब्रह्मा बाबा के पास स्थूल शरीर नहीं है तो आंखें है ही नहीं, कान है ही है। अब जब कान नहीं, आंखें नहीं है तो फिर आपको क्या देख पाएंगे? अगर ब्रह्मा बाबा आपको देख पा रहे हैं कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, आप क्या खाना खा रहे हो, आज ब्रह्मा भोजन में आपके पास कुछ बचा है या नहीं बचा है, तो जो ब्रह्मा बाबा सारी चीजें कर पाते हैं। इवन ब्रह्मा बाबा कई आत्माओं का अनुभव है, यहां तक भी अनुभव है कि इस रास्ते जा रहे हैं, वहां पे खड्डा है, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला है बच्चे इधर मत जा। एक भाई का अनुभव था, माउंट आबू में सिगरेट पी रहा था, ब्रह्मा बाबा आए, उनको क्या बोला बच्चे यार सिगरेट मत पी। नया बच्चा था, ज्ञानामृत में अनुभव आया था, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला तो सुना नहीं इन्होंने। यानी ब्रह्मा बाबा बोल पाते हैं, ब्रह्मा बाबा सुन पाते हैं, ब्रह्मा बाबा देख पाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है। अभी हम सब बात में किसका पुरुषार्थ कर रहे हैं? हम फरिश्तेपन का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यानी जब वो फरिश्ता है ब्रह्मा बाबा, वो सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। सभी कर्मेंद्रिया है, उनको खाली एक चीज है जो नहीं कर रहे हैं, जो खाना खाना है, शरीर उनका है नहीं, जो जरूरी एनर्जी। तो बस खाली इतना सा डिफरेंस है फरिश्तापन में और इतने में है कि कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, शरीर में बंधाई माननी है, बट कर्मेंद्रिया वही सारी है, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया सारी वही है उनके पास। तो अभी एक बात पक्की करो मन से, अभी तक आप क्यों देख नहीं पाए? अभी तक आप शुभ भावनाएं लोगों को देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लोगों को सब कुछ करते हो, लेकिन वो बातें आप पहुंचती नहीं है क्योंकि आपने मन ने ऐसा गलत सिस्टम बना रखा और आत्मा को गलत सजेशन दे रखा है कि मैं भला दिल्ली कैसे जाऊं और वहां जाऊंगा तो देखूंगी कैसे, मैं तो स्थूल आंखों के बिना देख ही नहीं सकती, मैं तो स्थूल कानों के बिना सुन ही नहीं सकती। किसने बताया ये सारी बात? प्रैक्टिकल में आपके पास आत्मा की पावर है ना। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता, आप भी फरिश्ता आत्मा बन रहे हो और फरिश्ता सब कुछ कर सकता है। जब ब्रह्मा बाबा कर सकते हैं तो आप आत्मा क्यों नहीं कर सकती हो? आप आत्मा डेफिनेट आप सब कुछ कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ने के बाद की बात छोड़ो, शरीर में रहते हुए उन्होंने विश्व की सेवाएं माउंट आबू की धरती पर बैठकर कर ली, सिर्फ फरिश्ता बनकर। कैसे करी? आपने कई आत्माओं के अनुभव सुने होंगे कि तुरंत हमारे सपने में हमारे यहाँ पर हम बैठे हुए थे और एक बूढ़े बाबा है, हमको बोला कि भगवान आ गया है, तुम आ जाओ।
होता है ना, प्रैक्टिकली देखा ना, तो शरीर में रहते ही उन्होंने वो सारे काम भी किए और शरीर छोड़ने के बाद भी वो सारी चीजें हो रही है। तो पहली आज कंसेप्ट क्लियर कर दो, बहुत पावरफुल तरीके से कर दो, क्योंकि आने वाले समय में टेलीफोन नहीं रहने वाले, आने वाले समय में बच्चों को, फैमिली को बचाने के लिए गाड़ियां नहीं रहने वाली है। लेकिन जैसे आपके पास मैसेज आए कि विनाश होने वाला है, आपकी टचिंग कैचिंग क्लियर है, आपको लगा कि यहाँ बम ब्लास्ट और यहाँ पे लड़ाइयां होने वाली है, तो आप परिवार से मोह का प्यार तो नहीं है आपका, लेकिन कम से कम आत्मिक स्नेह तो सबके जैसा है ना हमारा, है। तो हमारा काम क्या होगा कि हम उन तक मैसेज पहुंचाए। अब मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? फोन के पीछे लगे रहेंगे कि फोन लगाओ लगाओ, लग नहीं रहा, लग नहीं रहा। नहीं, आपकी स्थिति अभी पावरफुल होनी चाहिए और हो भी रही है। आप लोग बड़े पावरफुल आत्मा, कोई साधारण आत्मा नहीं है। तो आप तुरंत अपना मैसेज शांति से सेकंड में उन तक पहुंचा दोगे, चाहे कैसे भी हो, उन तक वो मैसेज ऐसा पहुंचेगा, उनको क्लियरली लगेगा कि इन्होंने मेरे को आवाज दी है कि यहां से हट जाओ, यहां से निकल जाना है, अब यहाँ पर कुछ खतरा आने वाला है, यहाँ पर कुछ तकलीफ आने वाली है। वो बिल्कुल, अच्छा एक बात बहुत गहरी है, जब आप उनको सजेशन दोगे ना कि यहां से निकलो, वो तुरंत इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनके मन की बात हो ही नहीं रही है। आप डायरेक्ट उसको, आत्मा को सजेशन देने वाले हो। डायरेक्ट किसको सजेशन देने वाले हैं? उसको, उनकी आत्मा को सजेशन देने वाले हो। डेफिनेट वो सारे काम कर देंगे जो आप चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी जो बातचीत आ रही है, बाबा की मूल्य इतनी जबरदस्त है, बाबा की मूल्य इतनी गहराई वाली है, जो आज बाबा कह रहा है कि सारे विश्व पर शांति। तो अब तुम्हें अनुभव हो गया होगा कि ब्रह्मा बाबा ने जब सारे विश्व में इतनी सेवाएं फैला ली है, तो हम भी वह काम कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है, किस बात की है जरूरत? जरूरत इस बात की है कि हम आत्माएं अपनी शक्तियों को पहचाने और हम अपने मन की मान्यताओं से हट जाएं। और भगवान मुरली में यही बात कहता है कि ज्ञान का अर्थ ही यही है कि अज्ञानता को दूर करना, अज्ञानता को हटाना, इसी को कहते हैं ज्ञान। तो ये बात क्लियर हो गई। तो पहला आदेश दीजिए अपनी आत्मा को, सजेशन देना चालू कर दीजिए कि मेरा मन जहां पर भी जाता है, अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को साथ में लेकर के जाता है और वहां की सारी चीजों को प्रैक्टिकल में अनुभव कर लेता है ना। तो मेरा मन जहां भी जा रहा है, वहां मेरी अपनी कर्मेंद्रियां साथ में जा रही है। मैं सामने वाले की सारी बातों को सुन पा रहा हूं, मैं सामने वाले की सारी बातों को देख पा रहा हूं, मैं सामने वाले को अपनी सारी बात पहुंचा रहा हूं। देखो फिर आपका बच्चा कनाडा हो, अमेरिका हो, एशिया में हो, बच्चे की बात नहीं है, कोई भी आत्मा हो सकती है। आप उसको कुछ भी सजेशन, कुछ भी देख सकते हो। और कई बार आपने देखा होगा, आपके रिलेशन में कोई है, वो उसको कुछ फीलिंग आ रही है, वो परेशान है, तकलीफ में है, और आपका दिल करता है कि मैं उसके बारे में हालचाल जानूं। दिल करता है ना, क्यों चाहता है? क्योंकि आपका सूक्ष्म मन कई बार बिना किसी चीज के कर्मेंद्रियों के साथ वहां पहुंच जाता है और वहां से एक्सपीरियंस करके आ जाता है कि वो परेशानी में। अब वो वहां पर बैठा है और आपने कैसे परेशानी का महसूस किया है? एक्चुअली में जाने अनजाने में हम आत्मा को सजेशन दे देते हैं और आत्मा ओके कर लेती है। और कैसे प्रोसेस हुआ अंदर वो हमें पता नहीं रहता है, और पता चला कि उसको तकलीफ है और हमने फोन कर दिया है, उसकी याद आ रही, हमने फोन कर दिया। एक्चुअली में आपने थोड़ी सी इस बात को जाना है, आज इस पूरे प्रोसेस को अपने ऊपर लागू करना है। लेकिन मेरा मन कर्मेंद्रियों के साथ पहुंच चुका है मत बोलना, नहीं तो आत्मा ओके नहीं करने वाली है। मैंने पहले ही बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करना है कि मेरी आत्मा क्या है, मतलब सीधा यही कि मैं उसके साथ, अपने मन के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ जा रहा हूं। बार बार ये करने से प्रोग्राम ऑलरेडी फील हो जाएगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखो कितना गहराई के साथ, कितना प्यार के साथ वह सारी चीजें अपने जीवन में आपके साथ घटने लगेगी। बहुत बड़ा आनंद आने वाला है, बहुत बड़ा मजा आने वाला है। अब बाबा कहते हैं कि मैं थॉट रीडर नहीं, हाँ, थॉट को रीड नहीं करता हूं। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि थॉट रीडर नहीं हूं। हाँ, तो आप आत्माएं क्या सोचने लगती हो पता है? मेरे मन में जो विचार चल रहे वो बाबा नहीं पढ़ रहा है, मेरे मन में जो थॉट चल रहा है वो बाबा नहीं पढ़ रहा है ना।
और बाबा कहते हैं कभी थॉट रीडर हूं, तुम्हारे मन की बातों को जानता हूं, तुम्हारे मन की बातों को नहीं जानता हूं। इस बातों का अर्थ क्या है? तो यहां पर हमने कुछ और बातें भी ऐसी हैं जो सही तरीके से नहीं पकड़ी है, सही तरीके से समझ करके नहीं पकड़ी है। तो हम भी क्या करें? बाबा थॉट रीडर नहीं है तो हम भी थॉट रीडर बनना बंद कर दे तो क्या दिक्कत है? हम क्या सोचते हैं, हम तो थॉट रीडर हैं, हम तो थॉट को पढ़ते हैं, लेकिन बाबा हमारे थॉट को नहीं पकड़ता है, नहीं पढ़ रहा है। कभी पढ़ेगा बाबा, कभी नहीं पढ़ेगा, लेकिन हम अपने पर क्या ले रहे हैं? हम तो थॉट को पढ़ते हैं, हम तो थॉट को समझते हैं, हम तो थॉट पर ये करते हैं। तो यहां पर ही तो प्रॉब्लम है। जब भी आपने ये सोच रखा है कि मैं अपने थॉट को पढ़ता हूं, मैं अपने थॉट को रीड करता हूं, मैं अपने थॉट को ये करता हूं, अच्छे बुरे थॉट को बहुत, तो आपका हो क्या रहा है? आपके जीवन में दिन में 50-60 हजार थॉट आ रहे हैं, आप दिन भर में कुछ काम थोड़ी कर रहे हैं। बस ये बात फिट कर रखी है आपने, मैं तो थॉट को पढ़ते रहो पूरा दिन तक, संगम युग निकल जाएगा। आपको क्या अलग विश्व का शांति स्थापित नहीं करनी है क्या? आपको कुछ और विशेष काम नहीं करने हैं क्या? आप पूरे थॉट को पढ़ो, पूरे थॉट को ये करो। थॉट तो एक आज उत्पन्न हुआ, आज 10 मिनट में वो थॉट खत्म हो गया, क्या पढ़ने से फायदा होगा? जिस थॉट की उत्पत्ति है उसी थॉट का अंत है। जो विचार अभी उत्पन्न हुआ, थोड़े समय के बाद उस विचार का क्या होने वाला है बताओ? अंत तो होने वाला। कोई विचार सदा रह रहा है आपके पास, कोई थॉट आपके पास रह रहा है, उस चीज को क्या पढ़ना जिसकी उत्पत्ति हो रही है, तुरंत खत्म होने वाला है। कोई 5 मिनट रहेगा, कोई 10 मिनट रहेगा, फिर वो विचार तो जाने वाला है, और आप अपना पूरा समय उस थॉट को पढ़ने में लगा रहे हो। मेरी मामी जी ने ये कह दिया, बस थॉट को पढ़ते रहो। क्या मामी जी ने जो कह दिया वो सदा रहने वाला है? आप खुद 6 दिन बाद भूल जाते हो मामी ने क्या कहा। तो जो थॉट उत्पन्न हुआ वहीं पे उसका अंत है। अंत किसका नहीं है? जो शुरुआत से अंत तक है वो आत्मा है ना। और मन का भी अंत नहीं, मन का कभी अंत होने वाला है क्या? विचार मन में आएंगे, जिसकी शुरुआत होगी, जिसका अंत होगा। तो सबसे पहली बात, आपको मन के अंदर थॉट रीड करना बंद करना है, ये आपके हाथ में। देखने की बात नहीं कह रहा हूं कि थॉट को नहीं देखना, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप देखो, थॉट को देखो, विचार को देखो, लेकिन उसको रीड मत करो, ध्यान मत दो, क्योंकि आपका मन ऑलरेडी शांति में, ऑलरेडी आनंद में। तो उसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा हम विजुअलाइजेशंस करेंगे, क्योंकि मन को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन शांत होगा तो आत्मा हर चीज को ओके बोलेगी। कल आपको जो अभ्यास कराया गया था उसकी ऑडियो कमेंट्री भी आपको मिलने वाली है, ताकि आप ऑडियो कमेंट्री को बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन करोगे। कुछ आज से जो आत्माएं हैं उनको भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मतलब कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे भी उन्होंने ओके बोला है, तो उनको पहले से मैं बता दूं कि उनका वर्कशॉप जो है, ट्रेडिंग या जो उनको डेली मटेरियल मिलता जाएगा, वह 15 जून से मिलना चालू होगा। क्योंकि वो रेगुलर करीबन 3 मंथ तक चलेगा, 4 दिन तक नहीं चलेगा। जो व्हाट्सएप पे जिन्होंने यस लिखा है कि हम इस वर्कशॉप से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास अलग अलग तरह के जो आत्माएं ट्रेन की हुई है, वो आत्मा उनको हैंडल करे। क्योंकि किसी को स्किन डिजीज है, किसी की इश्यूज है, तो फिर उसको अलग तरीके से वो सारी चीजें देनी पड़ती है। किसी को प्रॉब्लम बच्चे का है तो फिर उसको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो कुछ आत्माएं जो हमारे पास है, जो ट्रेंड हो चुकी है, वह आत्माओं को बता दिया जाएगा कि 10 आत्माओं को ये हैंडल करेगा, ये 20 आत्माओं को ये हैंडल करेंगे। ये तो आप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आप बाबा के नूरे रतन बच्चे हो ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके जीवन की कोई समस्या, कोई विघ्न आपको टच नहीं कर सकता है। ये गारंटी है परमात्मा की, क्योंकि आज बाबा ने बताया ना, सुख और शांति का राज्य आने वाला है। तो आप सुखी नहीं होंगे तो दुनिया को सुखी कैसे बनाओगे, है ना। और आपके अंदर पावर है ही है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि हम भी थॉट रीडर नहीं है। तो आप आज से अभी थोड़ा सा 5 मिनट का प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। आपको बताया ही है कि मुरली मंथन सुनते वक्त एकांत में बैठना है, एक रूम में शांति से बैठना है, क्योंकि एक विचार आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक थॉट आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो क्या थॉट करना है, क्या विचार करना है, कैसे विचारों को रीड करना बंद करना है, उसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। वही सजेशन आत्मा तक भी पहुंचाएंगे। और मन जितना शांत होगा उतना आपको वो अपनी सजेशन आत्मा तक पहुंचाने के लिए बढ़िया रहेगी।
तो सबसे पहले चेयर पर बैठें, शांति से बैठें, भी रिलैक्स हो जाए। बड़े आनंद की अनुभूति में हम जाने वाले हैं, गहराइयों में जाने वाले हैं। डिप्रेशन की बीमारियां हो, ज्यादा थॉट आने की बीमारियां हो, सबसे अभी मुक्त होने जा रहे हैं। सभी बातों से हम मुक्त होते जा रहे हैं। तो शांति से एकाग्रचित्त होकर अपनी चेयर पर बैठ जाइए। हमारा उद्देश्य है चेयर पर बैठकर इस सेशन को करने का कि हम भी बाप समान थॉट को रीड करना बंद कर दे। बाप समान कोई भी विचार आए, कैसा भी विचार आए, अच्छे विचार आए चाहे बुरे विचार आए, हम दोनों विचारों से पार स्थिति का अनुभव करेंगे। हम सुख दुख से पार स्थिति का अनुभव करेंगे। हम मान सम्मान से पार स्थिति का अनुभव करेंगे। हम जो है वो समृद्धि भी मिलती है तो हम अमीरी और गरीबी दोनों सिचुएशन के विचारों से ऊपर की स्थिति का अनुभव करेंगे। और वही हमारे मन की सात्विक स्थिति है, वही हमारे मन का सत्य स्वरूप है, वही हमारे मन का सात्विक स्वरूप है। तो हम तैयार हैं, आप सभी आत्माएं तैयार हैं उस सात्विक स्वरूप का अनुभव करने के लिए, जो आपके मन की सच्ची अवस्था है, जो मन की आपकी एकदम प्योर वाली अवस्था है। तो अनुभव करें, रियलाइजेशंस करें कि आपका मन आकाश की तरह है, सुंदर प्यारा स्वच्छ निर्मल आकाश की तरह आपका मन है। और जो विचार है वह नीचे पंछियों के रूप में आ रहे हैं। एक विचार आया, पहला पंछी आया, दूसरा विचार आया, दूसरा पंछी आया। लेकिन आप गहराई से शांत मन से उन पंछियों को, उन विचारों को देख रहे हो। नीचे 2 पंछी आए, 2 विचार आए, 4 पंछी आए, 4 विचार आए। लेकिन आपका मन महसूस कर रहा है कि पंछियों के आने जाने से आपका मन जो आकाश जैसा है वह बिल्कुल ही गंदा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो पंछियों के रूप में जो विचार आ रहे हैं, 25 पंछी आए, 50 पंछी आए, 50 विचार आए, लेकिन आप देख पा रहे हो कि पंछियों के कोई कदमों के निशान भी नहीं पड़ रहे हैं। कोई पंछी का कोई भी ऐसी आदत या ऐसा कोई छाप नीचे नहीं पड़ रही है जो उसकी यादगार बने। यानी आपका मन जो आकाश की तरह है वह बिल्कुल शांत और निर्मल, बिल्कुल गहरी शांति का अनुभव कर रहा है। आपको यह समझ आती जा रही है कि कोई भी विचार जो पंछी के जैसा है वह मुझे खराब नहीं कर सकता है। मैं खाली पंछियों को देख रही हूँ, यानी अपने हजारों विचार जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनको मैं खाली देखती जा रही हूँ। किसी भी विचार का प्रभाव मुझ मन को, मुझ आकाश रूपी मन को बिल्कुल ही असर नहीं कर रहा है। मैं सदा निर्मल अवस्था में हूँ, मैं सदा शांत अवस्था में हूँ। एक बार फिर से मैं मन रूपी आकाश जो असीमित फैला हुआ मेरा मन है, जो एकदम स्वच्छ है, जो एकदम निर्मल है, आपके मन को आकाश रूप में अनुभव करो। आप वास्तव में कितने सुंदर है, आपका मन कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है। अब आपके पास नीचे पहला पंछी आया, पहला विचार आया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप और निर्मल होते जा रहे हो और आप स्वच्छ बनते जा रहे हो। दूसरा पंछी आया, 2 विचार आया, आपने उन पर भी ध्यान नहीं दिया। आप अपने
आकाश रूपी मन को और सतोगुणी अवस्था में लाते जा रहे हो। आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है। आपके पास नीचे 50 विचार आ गए हैं, 50 पंछी उड़ते जा रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप खाली उनको देख रहे हो, उनके प्रभाव में नहीं आ रहे हो। आपका मन और निर्मल होता जा रहा है। आप और गहरी असीम शांति में जा रहे हो। आप बहुत विशाल बनते जा रहे हो। आकाश के समान असीम शांति आपके मन के अंदर आ गई है। आप गहरी शांति में डूबते जा रहे हो। अब एक साथ 1000 पंछी आपके नीचे, आकाश के नीचे आ गए, हजारों असंख्य विचार आ गए हैं, लेकिन आप और समझदार बन गए हो। आपको पता है 1000 पंछी मुझे टच नहीं कर पाएंगे, ये 1000 पंछी की कोई कदमों के निशान नहीं होने वाले हैं, ये 1000 विचार मुझे कुछ टच नहीं कर पाएंगे। आपकी यह समझ से आप और गहरी शांति में जा रहे हो। आपका मन और निर्मल होता जा रहा है। आपका मन और शक्तिशाली होता जा रहा है। आपका मन बहुत पावरफुल हो जाता जा रहा है। आप असीम शांति, असीम शक्ति के मालिक बन चुके हो। आप पावरफुल बन चुके हो। आप दुनिया में बस सारे काम कर सकते हो जो आप चाह लो। आपके अंदर एक असीम शक्ति, असीम आनंद, असीम प्रेम, असीम शांति और असीम पवित्रता से भरपूर हो चुके हो। असंख्य पंछी आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, असंख्य विचार आ रहे जा रहे हैं। आपको किसी विचार का कोई असर नहीं हो रहा है, सिर्फ आप पंछियों को देख रहे हो। आप मन रूपी आकाश में स्वतंत्र रूप से असीमित असीम शक्ति आपके मन के अंदर आ गई। आप संपूर्ण रूप से सतो प्रधान अवस्था को पा चुके हो, गहरी असीम शांति को पा चुके हो। इस असीम शांति के प्रकाश पूरे घर में फैल चुका है। पूरे घर के परिवार के हर सदस्य गहरी शांति में जा चुके, परम शांति में जा चुके। तो इस तरीके से जो परमात्मा कहता है कि मैं थॉट रीडर नहीं हूं, आप भी तो थॉट रीडर नहीं हो ना। अनुभव हुआ ना आपको कि आप थॉट रीडर नहीं हो। आप तो मन हो, आप आकाश हो, विचार है, पंछी हैं, आते हैं जाते हैं। वो बोला आकाश का क्या बिगाड़ पाएंगे, तुम्हारे मन को क्या बिगाड़ पाएंगे कोई विचार। तो किसी भी विचार को रीड मत करो, सिर्फ देखो। जब भी कोई विचार अफेक्ट करे, असर करे, तो यह जो अभी आपको प्रैक्टिकल सेशन थोड़ा सा कराया, एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करी है, उसको रिवाइज करना है, अंदर के अंदर रिवाइज करना है। आपको लगेगा जैसे ही आपका मन शांत और निर्मल अवस्था का अनुभव करेगा, आत्मा तक वह सजेशन पहुंचा दो जो सजेशन आपको पहुंचानी है। जो सजेशन आपको आत्मा तक पहुंचानी है, वह सजेशन आप उस समय पहुंचा दो। क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया है कि मन जैसे ही शांत होगा, मन जैसे ही निर्मल होगा, फिर आप जो भी सजेशन दोगे आत्मा को, वह तुरंत आत्मा तक पहुंच जाएगी। और आत्मा जो है वो फिर क्या बोलने लग जाएगी, आत्मा ओके बोलने लग जाएगी। तो काम हो गया या नहीं हो गया, बड़ा आनंद हो गया ना। और अभी जब आप कर रहे थे तो मन तो स्थिर हो गया ना, बड़ा आनंद में चला गया। तो चलो हम कुछ बातें और ज्यादा समझ लेते हैं, और ज्यादा हम गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि कल बताया गया था, कल क्या बताया गया था कि सिगरेट, अच्छा वो शायद शाम का सेशन नहीं सुना होगा तो मैं और बता देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं घर में जो सिगरेट या मद्यपान का सेवन करते हैं। कुछ ऐसी बहनें हैं जो पवित्रता के कारण पति की मार खाती हैं, है ना, पति उन पे हाथ उठाता है। तो क्या ऐसी पावर का यूज किया जाए जिससे वो हाथ उठाना बंद करते हैं, है ना, हाथ उठा ही ना पाए आप पर, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पावरफुल चीज है जो आत्मा की शक्ति का यूज हम कर सकते हैं, उस शब्द का नाम है ट्राई। क्या है, उस शब्द का नाम है ट्राई। बहुत बड़ी चीज है यह। जैसे मैंने कल भी बताया था शाम का दुआओं के सेशन में, उसको थोड़ा गहराई में लेकर जाना चाह रहा हूं कि जब आप ट्राई बोलते हो, क्या बोलते हो, जैसे भी आपको बोले कि आपको चश्मे उतारने का ट्राई करना है,
तो आप जैसे चश्मा खोल दोगे तो चश्मा खोलने के लिए थोड़ी बोलना, निकालने के लिए नहीं बोला। मैंने क्या बोला कि आपको चश्मा उतारने का ट्राई करना है। तो यानी चश्मा उतारना नहीं, कोशिश कर रहे हो लेकिन चश्मा उतर नहीं रहा है। वैसे ही हमें आत्मा को सजेशन देना है कि वह ट्राई कर रहा है, जो काम हमें नहीं करवाने हैं वो फिजिकल के अंदर काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप गुस्सा करने का ट्राई कर रहे हो लेकिन आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, वो काम नहीं करेगा। तो वो इमोशनल चीजों से आत्मिक वैल्यू के साथ जुड़ता है। लेकिन हम हमें प्रैक्टिकल जो फिजिकल की कोई बात आती है वहां के लिए ट्राई शब्द का यूज बहुत पावरफुल होता है। जैसे किसी का हस्बैंड है, वो महिला पर हत्या, वो मारपीट ही करता है, तो उस महिला को हस्बैंड के लिए बोलना है। क्या बोलना है? क्योंकि फिजिकल काफी सारी चीजें हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि पति बहुत मारता है, पति बहुत ये करता है। तो बहुत सारी चीजों के लिए मैं आत्मा आपको ये सजेशन दे रही हूँ और बहुत प्रैक्टिकल काम करेगा। होगा तो 24 घंटे में भी काम कर जाएगा। सजेशन कब काम करेगा, इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि मन को शांत और रिलैक्स करने के बाद आत्मा को ओके बुलाना है। ओके, तो अभी क्या आपको सजेशन देना है? पति मारता है तो एक ही सजेशन, पति मारने की ट्राई कर रहा है पर मार नहीं पा रहा है। क्या बोलना है? पति मारने की ट्राई कर रहा है पर मार नहीं पा रहा है। रेगुलर बोलना है। हो सके तो रात को, अभी बहन को जो हमने किया था, मतलब ऐसे तो कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, लेकिन उल्लासनगर 4th की रहने वाली बहन है, उसका हस्बैंड पवित्रता के लिए भी था कभी, तो इस तरह से शराब पी करके भी करते, बहुत सारी बातें थी। तो उसको ट्राई किया, तो उसको हमने क्या बोला कि तू 6 बादाम भिगा दे रात को। अब 6 बादाम भिगा दिए और सुबह बोले खिलाया कर, बोले प्यार के साथ। और खिलाते वक्त वो अंदर से क्या बोलती है? पहली बादाम, ये पति मतलब ये आत्मा मारने की ट्राई कर रही है पर मार नहीं पा रही है। या पहली बादाम खिला, दूसरे खिला, ये आत्मा मारने की ट्राई कर रही है पर मार नहीं पा रही है। तुरंत उसकी आत्मा को सजेशन जब पहुंचा रहे तो वो उसके अंदर वो प्रोग्राम फिट बैठ जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है क्योंकि करने वाली तो सारी आत्मा ही है। मन कितना भी बड़बड़ा दे मैं मारने वाला, मन जब तक आत्मा माने कि नहीं मारने के लिए, तब तक तो वो मन कितना भी बड़बड़ाए वो आत्मा काम ही नहीं करेगी। कितनी गहरी बात है। तो उसको पावरफुल सजेशन दिए। अब वो आत्मा ऐसी स्थिति में आ गई है कि गुस्सा करता है, हाथ उठाने की कोशिश करता है, उठा नहीं पा रही है। फिर उसको पिक्चर का विजुअलाइजेशन दे दिया उस बहन को कि देखो कि उसके हाथ बच गए पीछे की तरफ, वो बड़बड़ा रहा है मैं मारना चाह रहा हूं लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहा है। विजुअलाइजेशन दे दिया उसको, पावरफुल विजुअलाइजेशन। इसी को विजुअलाइजेशन करके आत्मा जो है वो कल्पना शक्ति, चित्रों की शक्ति को जब हम मन के द्वारा देते तो मन क्या हो जाता है? मन शांत हो जाता है। मन में उसको क्या विजुअलाइजेशन दिया, आत्मा को कैसे ओके कराए कि वह उसका पति जो है हाथ बंधा हुआ है, मुंह से बड़बड़ा रहा है लेकिन मार नहीं पा रहा है उसके मतलब वही कि मेरा पति है, हाथ बंधा हो, मुंह से बोल रहा है, ट्राई कर रहा है, मैं मार रहा हूं लेकिन वो मार नहीं पा रहा है, मैं ट्राई कर रहा है वो मार नहीं पा रहा है। तो जब उसका विजुअलाइजेशन भी साथ में कर दिया, जैसे किसी बच्चे का मोबाइल है, मोबाइल बहुत ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं, उसके साथ हो गए, एडिक्ट हो गए, तो सीधा ये कि बच्चा मोबाइल को देखने की ट्राई कर रहा है लेकिन देख नहीं पा रहा है। बच्चा मोबाइल के पास जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। बच्चा मोबाइल के पास जाने की ट्राई कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है ना। और उसको भी प्यार से बादाम खिला या कुछ ऐसी चीजें खिला, तब अगर तुरंत बोलते हो तो ज्यादा भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि 6 बादाम क्यों बोला? क्योंकि मन जो है बाहर का कॉन्शियस माइंड 6 बातों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, लेकिन हम आत्मा जो है इतनी पावर है हमारे अंदर कि हम 3.5 लाख चीजों को एक साथ देख सकते हैं। कितनी? 3,50,000 चीजों को आत्मा एक साथ, जो प्रकृति देखी उसमें एक साथ वो सारी चीजों को देख सकती है। और उसकी भी बहुत गहरी बातें आगे और बताई जाएंगी। तो यह आपका चीज का हो गया, आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा, ये भी शायद कल लिस्ट बनवा दी थी मैंने आप लोगों को कि मन से आपको लिस्ट बनानी है कि आप जीवन में क्या नहीं चाहते हो और उसके अगेंस्ट क्या चाहते हो। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी ने ऐसी लिस्टें बनाई है तो वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज करे, तो उसको उसके अनुसार कुछ गलत किया हो, आपने सही नहीं किया हो, तो आपको राइट सजेशन दे दी जाएगी कि आपको यह नहीं करना है और आपको यह करना है। तो कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा आनंद का रहेगा अगर आपको राइट एफर्मेशन मिल जाए, राइट तरीके से सजेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो अभी हम थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए और एक अभ्यास कर लेते हैं जो हमारे लिए और बेहतर रहेगा।
वैसे वो सेशन शायद ज्यादा लंबा हो जाएगा, 35 मिनट हो गए। चलो फिर हम कल के लिए एक बहुत बड़ी चीज आपके लिए होने वाली है कि हम पूरे परिवार में कैसे शांति बहुत प्यार से ला पाए, बहुत आनंद के साथ ले पाए। एक ही महीने में हम पूरे घर का वायुमंडल बदल दें, घर एकदम स्वर्ग बन जाए। वो सारी बातों को भी हम आगे मुरली में अगर पॉइंट आ गया तो ही हम उस चीज को लेते हैं, क्योंकि बाबा ने आज जैसे कहा कि थॉट रीडर वाली बातें तो हमने वही बात ली, सुख शांति वाली बातें तो हमने वही ली। तो बाबा जो कहता है वो बातें इसलिए लेने जरूरत होती है क्योंकि बाबा सब बच्चों को देख करके मुरली चलाता है। तो मुरली से हमें ये पता चलता है कि आज बच्चों को कौन सी बातों की ज्यादा नीड है, उसी बात को लेकर के वो बातें बताई जाती हैं। तो आप मन की शांति वाला कल की काउंटिंग वाला बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग और मिल जाएगी उसका अभ्यास करने के लिए। और आज जैसे मन का शांति कैसे हो वो भी बातें आपको समझाई गई है, और मन अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के साथ बाहर भी जाता है, यह बातें भी समझाई गई है। तो आज के लिए इतना काफी होगा, क्योंकि इसके साथ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना बड़ा अभ्यास करते जाओगे आपके अंदर की वो शक्तियां, अंदर की पावर बाहर आती जाएगी। तो आप आत्मा ने आज मुरली मंथन से क्या सीखा, क्या समझा, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अभी से मन से सजेशन दो आत्मा को कि मैं कमेंट बॉक्स में लिखती जा रही हूँ, बहुत पावरफुल तरीके से लिखती जा रही हूँ। जो बातें समझ में आ गई, लिखने से क्या होगा, आत्मा और पक्की हो जाएगी सजेशन के अंदर, है ना। तो लिखने से भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना, जो बातें समझ में आई तो वो वास्तव में आपको लिखने से समझ में आ जाएगी, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मुझे ये समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, ऑलरेडी वह चीजें आपके अंदर बैठ जाती है। क्योंकि आज का आज ही हम एक्शन करते हैं ना, इसीलिए जो नई आत्माएं हैं वह उनके लिए मोबाइल नंबर भी आप नोट कर लीजिए 7202921969। कई सारी आत्माएं लिखती है कि हमें इस चैनल से जुड़ना है, इस ग्रुप से जुड़ना है, तो आपको मोबाइल नंबर बताया जा रहा है, उस पे करो। कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मुझे जुड़ना है, तो कैसे जुड़ पाओगे, है ना। आप व्हाट्सएप नंबर पे ओम शांति लिखो, अपना नाम लिखो, एड्रेस लिखो, सेंटर का नाम लिखो, है बीके हो या नॉन बीके हो, वो थोड़ा सा डिटेल करोगे तो आपको जुड़ा गया जाएगा, और नई नई वर्कशॉप के नए नए प्रोग्राम आपको मिलते जाएंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।